हमारी इजिप्ट की जर्नी स्टार्ट हो रही है कराची से। बिलीव करो, सबसे पहला कन्फ्यूजन था पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ इजिप्ट का वीज़ा लेना है या नहीं। अरे भाई हाँ, लेना है। सब अलग अलग कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे थे। किसी ने कहा वीज़ा चाहिए, किसी ने कहा नहीं। फेसबुक ग्रुप पे भी लोग कन्फ्यूजन फैक्ट्री बना के बैठे। क्लियर जवाब ये है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा चाहिए होता है। अप्लाई करो TCS के थ्रू। सिंपल फॉर्म है, एजेंट की ज़रूरत नहीं। जस्ट रिफंडेबल फ़्लाइट्स एंड होटल्स। Booking.com जिंदाबाद। हम म्यूज़ियम गए और हिस्ट्री की क्लास खुद अटेंड की। फिर रूफटॉप पे पिरामिड्स का व्यू, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ी हवा और थोड़ा ड्रामा भी। एवरीवन, मेरा नाम है कोमल। आज का ब्लॉग है कुछ इजिप्ट में। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ वैलिड यूके या शेंजन वीज़ा है तो आप खुश हो जाओ। वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, बस $25 कैश। हम लोग आए हैं पिरामिड्स घूमने। उसका प्रोसेस कुछ ऐसा है, सबसे पहले आपने लेनी है इस काउंटर से टिकट और फिर यहाँ से चेक इन होगा, ठीक है। और ये है कि काफ़ी लोग आपको वो कर रहे होंगे कि आप टूर बुक करना है। हमसे जो गलती हो गई, हमने होटल से टूर ले लिया और टिकट आके हमें अलग से लेनी पड़ी। उस टूर की उसने $150 हमसे ले लिए 6 लोग। ये पूरा मैप है जो हमें घुमाएंगे। मोस्टली लोकल ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लैंग्वेज बैरियर है। और दूसरा स्कैम मैसेज अभी तो हमें नहीं मिला, वो आगे आपको पता चलता जाएगा ट्रिप के साथ। तो ये था कि हम यहाँ तो पिरामिड्स कैसे पहुँचे, वो हमें क्वेश्चन था। लोकल कोई बस वगैरह तो हमें नहीं समझ आई कि उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एवरेज है। तो फिर हमने इंटरनेट पर सर्च किए जो ग्रुप टूर्स लेके जाएँ आपको पिरामिड्स घुमाने। तो वो जो हमें प्राइजेस कोट कर रहे थे पर पर्सन 45 पाउंड के जैसा। फिर हमारे होटल वाले ने हमें बोला कि आपको मैं दे रहा हूँ 30 पाउंड पर बंदा। तो हमने वो ले लिया। पर वो जो हमने टिकट ले तो लिया, उसने बोला पिरामिड्स के अंदर जाने का अलग से दो है। इन शॉर्ट हमने ट्रांसपोर्ट के 150 अलग से भरे और पिरामिड्स की एंट्री की टिकट मोर देन 100 पाउंड्स अलग से भरना पड़ा। गुम हो गई है और हम लोग बस से नहीं उतरे, इस बस में थे। हॉप ऑन हॉप ऑफ स्टाइल टाइप इनका है। आई होप अब नेक्स्ट बस में हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, वो पहले बस में मेरे साथ कौन है पंकज, मतलब 2 बसेस छोड़ के ये पीछे से आ गए। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ता है। अगेन $25 कैश का स्टिकर। बाबे पकड़ लिया, बाबा ने पकड़ लिया। कैसे बना है बाबा, क्यों ठेल रहा रस्सी जे तू सोराक सो दिले यहाँ बाबा बन गए शाहरुख खान। सूरज हुआ मध्यम वाइब्स, चलाओ कैमरा, इजिप्ट बना शूटिंग स्पॉट। पिरामिड्स की एंट्रेंस चेंज हो गई है, नए गेट से एंट्री और अंदर टिकट लेनी होती है। टूर गाइड की ज़रूरत नहीं, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है। एडवेंचर ऑन बजट। खुफू पिरामिड के अंदर जाना मतलब अपनी हिम्मत टेस्ट करना। इतना छोटा रास्ता, एक ही रास्ता अंदर और बाहर। किसी और को रुकना पड़ता था दूसरे के लिए। सफोकेशन मैक्स लेवल, लेकिन एक्सपीरियंस प्राइसलेस। चलो अगला दिन कायरो। बेकरी की खुशबू, लंच एट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और एक लोकल लड़का मिला जो स्कॉलरशिप की इन्फो दे रहा था। यूँ देख रहे थे, उसमें एक बहुत हमें फनी चीज़ मिली है। किसका पेज? बोनलेस चिकन डिशेस के लिए शाहरुख खान बिग मील शाहरुख खान स्मॉल मील। फिर मतलब यहाँ पे फीस है ही नहीं यूनिवर्सिटी। पहले आप अगर इस्लामिक स्टडी तक रहते हैं फिर फीस नहीं है। इस्लामिक स्टडीज तक यहाँ पे फीस नहीं है। तो अप्लाई पाकिस्तान से ही करना है? नहीं, यहाँ के हो सकता है पाकिस्तान में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ की तो हो जाता है। तो ये है कि यहाँ की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, हाँ, वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने पड़ता है। अच्छा, इजिप्शियन एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है अगर कोई इस्लामिक स्टडी इजिप्ट में पढ़ने आना है। स्कॉलरशिप के लिए आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्टेपेंड मिलती है बच्चों को? वो यहाँ वहाँ ये है कि अभी कुछ इस साल में ना कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप लगी है। अच्छा, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा मॉल एक्सप्लोरेशन। इजिप्ट में मॉल्स भी ग्रैंड हैं, बट लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ी स्ट्रगल। स्पेंसर था इजिप्ट में,
मॉल में और उसकी मैंने प्राइस चेक करी थी। एक ब्लाउज़ था विदाउट सेल 68 पाउंड का। आई डोंट नो वहाँ पे वो उतने का ही होगा, यहाँ पे या प्रीमियम ब्रांड है। ट्रिप है जिसमें हमें पैरासिटामॉल लेनी है और कुछ बैंडेज वगैरह ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए। पर इनका फार्मेसी का इतना वियर्ड सिस्टम है, कहीं पे भी प्राइस टैग नहीं है। और हम एक और फार्मेसी गए थे तो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थी बिलिंग, तो अपने हिसाब से वो टूरिस्ट प्राइस दे रहे थे। आई होप इधर कंप्यूटराइज है तो टूरिस्ट प्राइस नहीं रहेगा। शेरोमल शेख का प्लान चिल करने का था। हिस्ट्री लवर्स कायरो में रुकें, रिलैक्सेशन चाहिए तो सीधा यहाँ आओ। वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, नो एक्स्ट्रा वीज़ा नीडेड। राइड स्मूथ थी लेकिन सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। पूरे बैग्स निकाल के स्कैन, सुइस कैनाल के पास हैवी चेकिंग। रिजॉर्ट पहुंचते ही रूम्स देखे, इंटरकनेक्टेड रूम, लग्जरी वाइब्स, फिर बीच, पूल, बुफे। लोग रिजॉर्ट पहुंच गए थे, फिर मैंने थोड़ा सा व्यू आपको दिखाया। थोड़े टायर्ड थे क्योंकि ऑलमोस्ट 6 आवर की ड्राइव थी। स्मूथ रही क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। हम लोग सुबह निकले थे अराउंड 6:30 बजे, होटल हाईवे पे आ गए थे तो पूरे के पूरे खाली रोड दिखे हमें। अभी रिजॉर्ट आ गए तो क्या अच्छा लग रहा है। और गर्मी बहुत थी तो हम थोड़ा शाम के टाइम में बीच की तरफ जा रहे हैं। और शाम को लाइव शोज, फुल ऑन पैसा वसूल। That ass bad like a boom 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 boom. रात के टाइम यहाँ पे शो होते हैं तो आवाज़ शुरू हुआ तो हम आए हैं कि शो देखें कौन से डांसेस के हो रहे हैं और आते ही हमें सरप्राइज क्या मिलता है। नेक्स्ट डे पैरासीलिंग बुक्ड। सब अच्छा चल रहा था लेकिन जब पेरेंट्स गए कुछ गड़बड़ हो गई। ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहते। रिकवरी मोड ऑन, टेबल टेनिस जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, बीच अगेन, फिर फर्शा कैफ़े का प्लान। सनसेट में फुल था, एंट्री नहीं मिली, रात को गए फाइनली एंट्री। कैफ़े अमेजिंग था लेकिन एंट्री स्टाफ लेट्स से थोड़ा एटीट्यूड था। है एयरपोर्ट जाना है, अभी 1 घंटे में हमारी टैक्सी आ जाएगी। booking.com से जो भी हमने की थी वो मैं डिटेल सारी आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और यहीं पे होता है हमारा इजिप्ट का टूर। एंड हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी जिसके लिए हम दोनों सुपर मार्केट आए थे और ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो मैंने काफ़ी लेट अपडेट किए हैं अपने व्लॉग इस दफ़ा, बट आई होप आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो ऐसा है कि फैमिली ट्रिप होता है एंड आई होप फिर से ऐसे आते रहें फ्रीक्वेंट ट्रिप्स और मिलते रहें। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, उससे सबने छुट्टियाँ मैनेज करनी होती है। खैर अभी ऐसा है कि मेरी फ़्लाइट जो है अम्मा पापा कंट्रीज़ के 1 घंटा पहले थी। हमने सोचा 7 एयरपोर्ट चले जाते हैं, ये भी टाइम स्पेंड होगा। बट थिंग इज़ कि मेरी फ़्लाइट 1 घंटा पहले है तो मैं सिक्योरिटी और ये सारा करके आगे बैठ गई हूँ। इनका चेक इन बहुत लेट स्टार्ट हुआ तो 1 घंटा में बैठी हुई हूँ। वो 7 वाला तो मतलब हुआ ही नहीं, बेचारे मेरी वजह से जल्दी भी आए। अभी आके वो फाइनल सिक्योरिटी पे पहुँचे हैं। मुझे लगता है बस वो लोग आएंगे, मैं गेट्स की तरफ जाना शुरू करूँगी क्योंकि मेरा बोर्डिंग टाइम स्टार्ट होने वाला है। वापसी एमिरेट से, लेकिन फील आई बजट एयरलाइंस वाली। स्क्रीन नहीं चल रही, 5 बार कॉल दिया, हर एयर होस्टेस ने अलग स्टोरी दी। पहले कह रहे थे आपकी सीट चेंज कर देते हैं, लाइक अब क्यों भाई। ये थी हमारी इजिप्ट की कहानी। वीज़ा से लेकर पैरामिड, ड्रामा, एडवेंचर, चिल और थोड़ी सी कॉमेडी।